राजस्थान के लोक देवता की कड़ी में आज जो पढ़ने वाले हैं, ए भैया इधर देख ले, आज आप पहले पढ़ाऊंगा मल्लीनाथ जी, मल्ली नाथ जी, काल तेजा जी और देव नारायण जी को अच्छी तरह से पढ़ा था। साथ साथ लिख लेना, बढ़िया तरह से नोट्स बनाओ। सबसे पहले बात करते हैं मल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था। तो मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था राव तीड़ा जी। क्या नाम था? मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी इनके क्या लगते थे? गुरु। तो उगम सिंह भाटी लिख लो आप। उगम सिंह भाटी क्या थे? इनके गुरु। इनकी माता का नाम था जीणा दे। जीण माता का मंदिर कहां पड़ता है? सीकर के अंदर। अच्छा, इन्होंने एक नगर बसाया था और इस नगर का नाम क्या था? मलानी। मलानी नगर जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? बाड़मेर में। और एक प्रश्न पूछा है, के प्रश्न पूछा है कि अपने मलानी जी को क्षेत्र है, इसका घोड़ा प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? एक तो ये प्रश्न आता है कि घोड़े कहां के प्रसिद्ध है, और दूसरा जो प्रश्न आता है वो एक आता है बकरी का। बकरी कहां की प्रसिद्ध है? तो वरुण, वरुण जो स्थान है वो नागौर के अंदर पड़ता है। वरुण नागौर, वरुण 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 कौन? वरुण नागौर की क्या प्रसिद्ध है? बकरी। ये दो बातें याद रखनी है। बीघाबाद 1334 के अंदर 1394 में घटना याद रखनी है। इनका भतीजा था जिनका नाम था राव चूड़ा। चूड़ा ने एक रियासत जीती थी जिसका नाम था मंडोर। तो मंडोर विजय करने में सहायता जो की थी चूड़ा की, वो किसने की थी? मल्लीनाथ ने। विजय करने में क्या की थी? सहायता प्रदान। अब बात हो जाएगी के ध्यान में। इसके 4 साल बाद 1398 के अंदर निजामुद्दीन एक राजा है मालवा का। क्या नाम था? निजामुद्दीन कहां का राजा था? एक तो इस निजामुद्दीन को हरा देता है। एक तो ये बात याद रखना, हरा दिया। बिल्कुल गुरुजी, हरा दिया। भैरूलाल आज बहुत सुंदर लग रहे हो, कटिंग कुटिंग करा गए। तो देखो, निजामुद्दीन को हराने के बाद बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना है क्या? फिरोज शाह तुगलक को भी इसने क्या किया था? हराया। इसके 1398 के एक साल बाद 1399 में एक पंथ चलाया जिसका नाम था कुंडा। कुंडा पंथ किसने चलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुंडा पंथ चलाने वाले जो राजा थे, ये पूछा भी गया एग्जाम में, कुंडा पंथ चलाने वाले राजा कौन थे? मल्लीनाथ जी। इनके बात करते हैं अपने उपनाम की। मल्लीनाथ जी के उपनाम क्या है? मल्लीनाथ जी को सूरवीर के नाम से जाना जाता है। अब मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर बना है, मंदिर मेरे भाई, वो स्थित है तिलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? और तिलवाड़ा जो स्थान है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बाड़मेर। तिलवाड़ा गांव है नहीं, राजस्थान का किसा जिला में है? बाड़मेर में। अच्छा, ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर एक पशु मेला भरता है इस स्थान पे। क्या भरता है? पशु मेला। तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेले का आयोजन होता है वो कहां पर होता है? तिलवाड़ा। अच्छा, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला लगता है, याद रखना, ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला किसका भरता है भाई साहब? मल्लीनाथ जी का। इतनी बात समझ में आई? गुरुजी, लागा कद है मेला जो लगता है मंदिर में, मेला वो लगता है चैत्र की कृष्ण की 11 को। एकादशी कह दो या थे न 11 कह दो, जो आपको अच्छा लगे वो कह दो। समझ में आ गई क्या बात? और बतावा कि मारवाड़ के अंदर ने हरि कीर्तन सभा की भी स्थापना करी 28 में, लेकिन तो ज्यादा याद नहीं, इतो याद कर लियो बहुत है।
नोट लगा के 2 बातें लिखा रहा हूं इसी के साथ, आपके जो कंफ्यूज रहता है बार बार। एक तेजा जी पशु मेला याद रखना है, एक गोगा जी, ये केवल पशु मेले की बात है। गोगा जी का जो पशु मेला है वो राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। तेजा जी का जो पशु मेला है वो आय की दृष्टि से बड़ा पशु मेला है, और मानवों का आय की दृष्टि से बड़ा लगता है रामदेव जी का। कहां लगता है? रुणेचा के अंदर। और रुणेचा कहां पर है? लिख लो। तो बताओ, मल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? माता का नाम? नगर कौन सा बसाया? मलानी कहाँ पड़ता है? यहाँ के क्या प्रसिद्ध है? बकरी कहाँ की प्रसिद्ध है? वरुण कहाँ पड़ता है? अच्छा, 1394 के अंदर भतीजा राव चूड़ा की मंडोर जीतने में क्या करता है? 4 साल बाद 1398 में किसको हराया? निजामुद्दीन कौर। निजामुद्दीन कौर, फिरोज शाह। 1399 में कौन सा पंच लाया? उपनाम सूरवीर। एक और याद करना, चमत्कारी पुरुष। चमत्कारी पुरुष भी इन्हें ही कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम याद करना, पुष्पा भाऊ मत लिख लेना रहे। मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, और यहां पशु मेला जो भरता है वो राजस्थान का सबसे मेला चैत्र कृष्ण 11 को लगता है। नोट, तेजा जी का सबसे आय की दृष्टि से बड़ा है, और लंबा किसका चलता है? राजस्थान में लिख लेना, कुल 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं। राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं, केवल 10। राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं। मल्लीनाथ जी पढ़ा, इसके बाद पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी ने गुरुजी हैं याद करा दियो, जी हैं ओ करायो। तो पहली बात तो याद रखनी है, इनके पिता का जो नाम था वो था वीरमदेव। क्या नाम था? और भाई साहब के बचपन का नाम, पहला तो देखा कि बचपन में यानी जन्म कहां हुआ इनका? जन्म होता है शेरगढ़ के अंदर। कहां पर हुआ? एक शेरगढ़ का किला भी है जो राजस्थान के 12 जिले में है, लेकिन ये शेरगढ़ जो जन्म होता है वो स्थान पड़ता है राजस्थान के जोधपुर जिले में। जन्म के बाद इनका एक बचपन का नाम रखा गया, बचपन का नाम रखा गया गांगदेव राठौड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है एग्जाम में। गांगदेव किन का नाम था? इनके भाई का नाम था राव चूड़ा। अब मेरे को बताओ, चूड़ा ने जब मंडोर जीता था तो सहायता किसने की थी? अच्छा, मंडोर का नाम आया है ना। एक बात याद रखना, राठौड़ों की पहली राजधानी कौन सी थी? एक अठ है, प्रत्यार वंश था। प्रत्यार वंश से एक वंश आयो हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन के काल सीधा राजस्थान में प्रत्यार वंश आता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर प्रत्यार जीते थे, तो प्रत्यारों को भी प्रारंभिक जो राजधानी बनाते हैं वो किसे बनाते हैं? मंडोर को। और रावण का नाम सुना है क्या? रावण के विवाह की चमड़ी भी किसे कहते हैं? मंडोर को। मंदोदरी रावण की अठ है, अपने राजस्थान की नहीं मंदोदरी। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। गुरु का नाम क्या था तल्लीनाथ जी के? जालंधर नाथ। इनके उपनाम देखो, इन्हें कहते हैं प्रकृति प्रेमी देवता। प्रकृति प्रेमी देवता। गुरुजी कारण क्या है, क्यों कहते हैं? क्योंकि बताया जाता है इसने वृक्ष या पेड़ काटने पे क्या लगाई थी? पेड़ काटने पर रोक लगाई। तो पेड़ काटने पे जो रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी? तल्लीनाथ जी ने। इसके बाद एक लास्ट लाइन याद रखना कि इनका जो मंदिर बना है, मंदिर वो कहां बना है? पंचमुखी। और पंचमुखी जो स्थान है, पहाड़ी है भी है एक पंचमुखी, वह राजस्थान का किस जिला में है? जालोर। वो कहां है? जालोर के। बात समझ में आ गई क्या? फटाफट बता दो।
वीरमदेव रामदेव जी के क्या थे, वो अलग है। तल्लीनाथ जी के पिता कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, शेरगढ़ कटपड़े, बचपन का नाम गांगदेव राठौड़, भाई का नाम, गुरु का नाम, उपनाम क्यों कहते हैं, मंदिर कहाँ है, वेरी गुड है। तो कहाँ है, मेरे को ये बताओ, कुंडा पंथ किसने चलाया था, कब चलायो, निजामुद्दीन फिरोज साहब कब बनाया, 94 में कह रहे हो। तो मंडोर विजय में क्या की थी, मतलब कुछ कुछ होता है ना। पता नहीं था प्यार में इतनी ताकत होती है ना। कल्ला जी गाना गुना को नहीं है, मस्त नहीं है। कल्ला जी राठौड़ बहुत ही महान है, क्रांतिकारियों के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं। गुरु जी क्रांतिकारी तो भाई को नहीं आए, क्रांतिकारी भी है, क्रांति घनी करी। देखो कैसे करें, शुरू करता है इसको, देखो पिता का नाम था आज सिंह, माता का नाम था श्वेत कंवर। माता का नाम क्या था, बात करते हैं जन्म की। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर, सामियाना गांव। और सामियाना जो गांव है मेरे भाई, वो नागौर के अंदर पड़ता है। कहां पर है, नागौर में। सामियाना गांव नागौर के अंदर जो जन्म हुआ था, वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कब होता है जन्म, इनके बाद इन्होंने अपना एक गुरु बनाया भैरवनाथ को। भैरव लाल नहीं है, तो गुरुजी क्या है, भैरवनाथ। इसके बाद देखेंगे इनके उपनाम। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसकी बात बताऊंगा बाद में, एक लास्ट में इनका युद्ध कराऊंगा तो बताऊंगा। चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं कल्ला जी राठौड़। ये बात जो कही थी चार हाथों वाले, वो किसने कही थी, अकबर ने। चार हाथों वाले लोक देवता जो नाम दिया था वो किसने दिया था, अकबर ने। शेष नाग का अवतार किसे कहा जाता है, का अवतार। बाल ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, और के हर हो गयो, नाम उप कल्याण हो गयो, कम धन हो गयो, ये सारा की का उपनामा कल्ला जी। कल्ला जी राठौड़ की बुआ का नाम था मीराबाई रे। क्या नाम था, इसी मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, मीराबाई को। ठीक है गुरुजी, याद हो जाएगा। अब एक बात देखो, कल्ला जी राठौड़ ने किया, कल्ला जी के राठौड़ को चाचो भी हो, चाचा, चाचा का नाम था जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया। अब सुनो संघर्ष की कहानी, ये इसकी संघर्ष की कहानी देखो। और राजस्थान है, राजस्थान में बीटे माठे एक रियासती मेवाड़, और मेड़ता कहां पड़ता है, नागौर के अंदर। ये जयमल मेड़तिया था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जयमल कौन थे। इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के जो राजा थे, बादशाही थी दिल्ली की, वो किसके पास थी, अकबर। अकबर सभी को अधीनता स्वीकार करवा रहा था। 3 नवंबर 1570 में नागौर दरबार भी लगाया था। बतावे अकबर ने इधर जब इनको भेजा प्रस्ताव अधीनता के लिए, तो आठे इनका ही कोई रिलेशन में हो जिसका नाम था, देखो यहाँ का उसमें राजा कौन था, मेवाड़ का उदय सिंह। उदय सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था पत्ता सिसोदिया। क्या नाम था। अब कहानी आके हुए कि मेड़ता का जो ये था जयमल मेड़तिया,
इसका भतीजा था कल्लाजी राठौड़। अकबर ने जब इन पे आक्रमण करने का किया विचार, तो ये बतावा है कि ये तो हट गया अभी टाइम जब आठे वो जिको उदय सिंह है नहीं, वो अकबर इन मेवाड़ पर आक्रमण करने को विचार करे, तो उदय सिंह यहाँ से छोड़ के भाग गया था अपने ननिहाल। ये यहाँ से छोड़कर भाग गया था, तो पीछे बच गया कौन? पत्ता, और पत्ता की एक पत्नी जिसका नाम था फूल कंवर। क्या नाम था? पीछे ये रह गए। अब इनकी सहायता करने के लिए जयमल और कल्लाजी राठौड़ आ गए। इधर एक तरफ सेना लगा रखी थी अकबर ने, और दूसरी तरफ सेना खड़ी थी किसकी? जयमल। इधर कल्लाजी, फतेह सोदिया, मेवाड़ वाली सेना खड़ी थी। घटना है 1567-68 की। बताया कि अकबर बहुत दूर खड़ा था सेना लेकर अपनी। बहुत दूर खड़ा होने के कारण अकबर दूर से इनका देख रहा था किस तरह से कौन किस तरह लड़ रहा है। तो बतावा ये तो लड़ रहा, ये दोनों कन्ना कन्ना लड़ा। तो बी करके बतावा है जयमल जी को है कि टांग के कोई तलवार वगैरह लगे भी कि टांग अपाइज हो जाए, नहीं कट जाए, किया ना किया करके। वो बोला चाचा क्यों है? टांग ही कटी है, आ तो सही है, बैठ जा, बिठा लियो। तलवार चलावा लग गया। दूर से अकबर ने देखा गया ये चार हाथ दो सिर वाले कौन लड़ रहे हैं। तब से नाम क्या रख दिया इसने? चार हाथों वाले देवता। किसका नाम रखा था? कल्लाजी का। तो कल्लाजी राठौड़ की पत्नी को नाम हो कृष्णा। बतावा कल्लाजी ई युद्ध के अंदर मारो जाए, तो कृष्णा ने बतावा कृष्णा भी के बाद की हो जाए? सती हो जाए। हाँ, सबके साथ क्या हो जाती है? सती। किसी की निशानी के साथ सती होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? अनुमरण प्रथा। उसे क्या बोलते हैं? अनुमरण। और वह तो सबका सागी हुई भी, सती सबका सागी हो जाता। पूरे 16 श्रृंगार करके पुरुष का जो सब होता था ना, उसके साथ ही सती हो जाता था। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी थी कृष्णा। और कृष्णा जो है वो कल्लाजी के शव के साथ क्या हो जाती है? रुंडेला गांव के अंदर क्या हो जाती है? सती। गुरु जी इतनी बात माने याद हो जाए, कोई बड़ी बात है। एक बात है याद रखना है, मेवाड़ को तीसरो साको मेवाड़ कह दो या चित्तौड़ कह दो। साका नंबर था 3। यूं पहला 2 हो गया चित्तौड़ के अंदर। तीसरा जो साका था वो हुआ था 1567 और 68 के अंदर, जिसके अंदर एक तरफ सेना कौन लेकर खड़ा था? अकबर। ये मुगलों की ओर से था। इधर जो सेना लेकर खड़ा था मेवाड़ की ओर से, वो खड़ा था पत्ता सिसोदिया। तो पत्ता जी यहाँ वीरगति को प्राप्त होते हैं, प्लस इनकी पत्नी थी जिनका नाम था पत्ता की पत्नी फूल, तो फूल कंवर। इन्होंने यहाँ जोर किया था, अग्नि जोर ही था ये। और जयमल मेड़तिया जो थे, जयमल मेड़तिया, ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे यहाँ। प्लस इनके साथ कल्लाजी भी थे, वो भी क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त। यानी तीसरे युद्ध के अंदर चित्तौड़ के हार मेवाड़ की होती है और जीत किसकी हो जाती है? मुगलों की। इतनी बात समझ में आई? अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहां बनी है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल है। भैरव पोल कहां है? यहां पर इनकी छतरी जो है वो 4 खंभों की है। कितना खंभों की है? तो 4 खंभों की जो छतरी बनी है वो बनी है कल्लाजी राठौड़ की। कहां पर बनी है? चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल में। अगर पूछे इनकी सिद्ध पीठ कहां है? सिद्ध मतलब मुख्य पीठ, तो वह रेनेला। और रेनेला स्थान जो पड़ता है वो भी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये लिख लो, रेनेला स्थान भी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। एक बात और याद रखना होगी, मंदिर। इनका जो एक मंदिर है वो सांवलिया गांव के अंदर भी है। सांवलिया गांव कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। ये प्रसिद्ध मंदिर है। गुरु जी क्यों प्रसिद्ध हुए हो? बताते हैं कि यहां पर इन काले पत्थर की मूर्ति है इनकी। काले पत्थर की क्या है? मूर्त। काले पत्थर की मूर्ति पे भील लोग बताते हैं यहां पर अफीम का भोग लगाते हैं। अफीम और केसर को बतावे तो भील यहां
किसका भोग लगाते हैं? अफीम का भोग लगाते हैं। अफीम का भोग कहाँ लगाते हैं रे? यहाँ